गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक है जो हमारे डेली लाइफ में यूज है। ऐसा टॉपिक है जो हमारे डेली लाइफ में यूज है और डेली हमारे साथ घटता है। ऐसा ये चैप्टर है, मज़ा आ जाता है जब अपन पढ़ते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है, फीलिंग आता है कि एक चीज़ हमारे साथ हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ये समझना है। इस चैप्टर में कोई भी चेंजिंग तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, बाहरी फोर्स लगेगा। मान लो किसी का घर है, बहुत अच्छा है, सब में प्यार है, सब आराम से कमा रहे, खा रहे, मज़े ले रहे। उनके घर में लड़ाई तभी होगी, पंगा तभी होगा जब कोई अदर पर्सन, मतलब दूसरे के घर का कोई बंदा आएगा तभी। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल हुआ ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो चेंजिंग तो आएगा, ये फिक्स है। चेंजिंग आएगा, ये फिक्स है। तो इस चैप्टर में लॉ ऑफ मोशन में अपन यही पढ़ेंगे कि किसी चीज में तभी चेंजिंग आएगा, किसी में तभी चेंजिंग आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। मान लो मैं 10,000 कमा के खुश हूँ, शादी हो जाए, बेबी आ जाए, अब तो खर्चा बढ़ गया, अब लड़ाई होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, थपड़ा थपड़ी होगा, तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपने थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं 10,000 में काम नहीं चलेगा, अब ज़्यादा कमाना पड़ेगा। सोच चेंज किसके कारण हुआ? एक्सटर्नल के कारण, अदर पर्सन के कारण, सेल्फ के कारण नहीं। तो इस चैप्टर में जो भी चेंजिंग आएगा ये दूसरे के कारण आएगा, दूसरे के कारण आएगा, सेल्फ के कारण नहीं आएगा। चेंजिंग लाइफ में कभी भी कभी नहीं आएगा चेंजिंग मेरे भाई, कभी नहीं आएगा। अब मान लो हम पढ़ने का दिन नहीं करते, मम्मी का फोन आ गया, मम्मी 2-4 लाइन सुनाएगी, पापा 2-4 लाइन सुनाएंगे, ऑटोमेटिक आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, मम्मी आज ने बोला है, पापा ने डांटा है, गाली दिया है, तो दिल करेगा पढ़ने का, आज खूब पढ़ना है, पापा ने गाली दिया है। ऐसा हमारे साथ होता था, हम लोग यही करते थे, गाली सुन लेते थे, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे और रात के 2-3 बजे तक आराम से पढ़ते थे, बिंदास, नो टेंशन। तो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। इस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट के नाम था। लॉ माने नियम, क्या है? मोशन का। मोशन मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना। अगर कोई मोशन में है तो उसका पोजीशन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई रेस्ट में है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होता रहेगा बट उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो मोशन का मतलब होता है चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ मामू है, कुछ टाइम के बाद हमारे मामू यहाँ चले गए, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब देखो कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ, मान लो 10 बजे यहाँ थे 10 AM में और 11 AM में मामू यहाँ, इट मीन्स मामू का पोजीशन चेंज हो गया और टाइम भी तो चेंज हुआ भाई। तब पोजीशन चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मामू यहीं के यहीं हैं और 11 भी बज गया, इट मीन्स टाइम तो चेंज हो गया बट मामू का पोजीशन क्या है? सेम है। इट मीन्स मामू किस में है? रेस्ट में है। मोशन में कब होगा? जब पोजीशन चेंज होगा। अब देखो इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक अपना क्या है? पॉइंट मास। अब देखो हम समझाते हैं, समझना। पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, ये पॉइंट है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट का कोई यूनिट होता है? नहीं। पॉइंट का डायमेंशन होता है? नहीं। इसमें लेंथ, विड्थ, ब्रेथ होता है? कुछ भी होता है ना, कुछ नहीं होने का। फिर इसका यूज क्या है भाई? जब इसके पास ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, कुछ नहीं है,
तो फिर इसका यूज क्या है? हमने इस पॉइंट क्यों पढ़ा? क्या मतलब है पॉइंट पढ़ने का यार? तो पॉइंट हमने इसलिए पढ़ा, पॉइंट मास का मतलब हुआ अपन टेस्टिंग के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? टेस्टिंग के लिए, कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, हम इजीली क्या कर सके, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके इस पॉइंट मास के कारण। पॉइंट मास के हेल्प से क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखने में छोटा है बट काम क्या है, बड़ा। देखने में छोटा लगे, घाव गरे गंभीर। देखने में छोटा है लेकिन यूज क्या है, बड़ा। क्यों? क्योंकि इसका यूज करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जहां भी दिक्कत होगा इस पॉइंट मास का यूज करेंगे। एक बात यही समझना है, हम पॉइंट मास किसको कहेंगे? पॉइंट मास उसको कहेंगे जब मास के पास मोशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो भी वो डिस्टेंस कवर करेगा अपने साइज से ज्यादा करेगा। मतलब जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा देन इट्स साइज, उसके साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर पॉइंट मास डिस्टेंस कवर करता है, अगर उसका पोजीशन चेंज होता है, अगर ए पॉइंट से बी पे जाता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, वो ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, इसके साइज के कंपेयर में। मान लो हमारा साइज है, हम अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए, इट मीन्स हमारा काम क्या हो गया, पॉइंट मास हो गया। हम क्या हो गए, पॉइंट मास। पॉइंट मास उसको कहेंगे जिसका पोजीशन चेंज होगा तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, उसको कहेंगे पॉइंट मास। और पॉइंट मास का यूज है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होने का। अब देखो सेकंड है इनर्शिया। इनर्शिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना अपने माइंड में। इनर्शिया डिपेंड करता है ओनली मास पे। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। मास है तो इनर्शिया है, मास नहीं है इनर्शिया नहीं है। हम कितना भी जोर से भाग रहे हैं, हमारा स्पीड कुछ भी हो जाए, क्यों नहीं हम हवा में उड़ने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनर्शिया को कोई लेना देना नहीं है। आप एरोप्लेन से उड़े या आसमान में उड़े, आपका स्पीड कुछ भी रहे, आपका मोशन कुछ भी हो, उस पे डिपेंड नहीं करने का इनर्शिया। इनर्शिया तो सिर्फ डिपेंड करने का तो सिर्फ मास पे करने का। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, कि इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया मोशन पे डिपेंड नहीं करता। आपका स्पीड क्या है, 0 है, 100 है, 500 है, 1000 है, 2000, कुछ भी हो, अब हवा में उड़ने, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ ये लेना देना है आपका मास कितना है। सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, मास पे डिपेंड करेंगे। इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। इनर्शिया मतलब अब देखो क्या है, अब इसका असली मीनिंग हम बताते हैं। मान लो मैं हूं, हर इंसान इस दुनिया में ना आज़ादी चाहता है, आज़ादी चाहता है। सेल्फ जो उसका माइंड चाहता है वही वो करना चाहता है, अपने माइंड से कुछ करना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। उसके माइंड में ये होता है,
मान लो कोई भी इंसान हो, अगर घर में भी है तो उसका दिल चाहता है कि मैं जो बोलूँ ना वही सब करें। हर किसी का दिल कारवा होता है, कोई गुलाम बनना नहीं चाहता। तो इनर्शिया हमें ये बताता है अगर कोई भाग रहा है तो भागेगा कि उसका दिल है भागने का, क्योंकि हमारा दिल है भागने का, तब भागते रहेंगे ना। कैसे रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ भागना। मैं कब रुकूंगा? जब हमें कोई पकड़ लेगा। जब हमें कोई पकड़ेगा तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं भागता रहूँगा, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ, मैं थिंकिंग कर रखा हूँ हमें तो भागना है, हमें रुकना नहीं है। तो रुकेंगे कब? जब कोई हमें रोकेगा, कोई पकड़ेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, खुद रुक नहीं सकता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब मान लो हमारा दिल है, हम चुपचाप बैठे हैं, संडे है, संडे का मजा ले रहे हैं, आराम से मोबाइल चला रहे, खा रहे, आराम से बैठे। मम्मी आई, 2 डंडा लगाई, अब वहाँ से देखो स्पीड में भागेंगे। इट मीन्स मैं खुद रेस्ट पे था, मेरा दिल कारवा था, मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं बैठा रहूं, आराम से मोबाइल चलाता। बट जैसे ही थप्पड़ लगा, हम किस में चेंज हो गए? मोशन में, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक मम्मी का डंडा ना लगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब मान लो हमें जाना है दीदी के यहाँ, हम जाने लगे मामा के यहाँ, है ना। अब मेरा तो दिल है मामा के यहाँ जाने का, दीदी के यहाँ दिल है मम्मी को भेजने का। तब मम्मी क्या करेगी? थप्पड़ लगाएगी, तो हम कहाँ चले जाएंगे? दीदी के यहाँ। इट मीन्स हमारा डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। मैं पहले ही बोला था, इस चैप्टर में सिर्फ हमें एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ना है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे भाई। तो इनर्शिया का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे उसके ऊपर, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई उसको अपोज करने वाला ना मिले। अदर है लीनियर मोमेंटम। लीनियर माने एक सीधी लाइन में, जैसे हम रोड पे घूम रहे हैं उसको कहेंगे लीनियर। मोमेंटम, मो माने मोशन, मोशन माने स्पीड, वेलोसिटी। अब मो के बाद क्या है? एम, एम का मतलब होता है मास, तो मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मो माने मोशन, एम माने मास, तो एम इंटू वी, इट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। तो इसको आप चिपका लो, फिर मैं बताता हूं ढंग से मोमेंटम होता क्या है, प्यार से मैं समझाता हूं। इसको चिपका लो पहले। लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। क्या करे, पढ़ा रहा था, एक बकलोर की तरह देख रहा था। अब अपन इस टॉपिक के बारे में देखेंगे, है ना, बकलोर की तरह देखना नहीं है। टॉपिक का नाम था लीनियर मोमेंटम। टॉपिक नेम इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी से। कैसे करते हैं? पी से। सबसे पहले मैं आपको बताया था मो माने मोशन, मोशन स्टार्ट हुआ है, मोशन माने स्पीड है, वेलोसिटी है, नहीं देखना है। एम इज मास, तो मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड momentum, the product of mass of an object and velocity of an object is called momentum. अगर हमसे कोई पूछे इसका SI यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, तो देखो क्या है, मास माने kg, वेलोसिटी माने मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड।
क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ये मैं बताऊंगा, अभी तो पार्ट शुरू हुई है, मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने में, अभी तो स्टार्टिंग है। टाइम में इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। मतलब देखो, अगर किसी पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसका पोजीशन चेंज होगा, तभी तो हमने फोर्स लगाया। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना, इसलिए चेंज ऑफ टाइम इनटू फोर्स इज कॉल्ड चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का सेकंड। अगर हमसे कोई पूछता है डायमेंशन क्या होने का, तो देखो मास है, मास का m, लेंथ का n और t डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो t का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ml t का पावर -1। अब अपन बात करें मोमेंटम का, कहानी क्या है, मोमेंटम होता क्या है, असली मजा तो अब है। अब देखोगे, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों का मोमेंटम सेम है, पहला अगर P सेम है मतलब मोमेंटम सेम है, मोमेंटम क्या है? सेम है। दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का मास अलग है, वेलोसिटी अलग है। क्या अलग है? दो मास है और दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। बट क्या दे रखा है? कह रहा है कि मोमेंटम हुआ दोनों का सेम है। इट मीन जो इसका मोमेंटम होगा वही इसका मोमेंटम होगा। तो 1 वाले का मोमेंटम क्या होगा? m1 इंटू v1। दूसरे वाले का मोमेंटम क्या होगा? m2 इंटू v2। ये दोनों सेम है, इट मीन्स m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 v2। तो मास को एक तरफ लेके आ जाओ, वेलोसिटी को क्या करो? एक तरफ लेके आ जाओ, ऐसे। इससे मतलब ये मिला, देखो m1 ऊपर है तो v1 कहाँ है? नीचे है। m2 नीचे है तो v2 कहाँ है? ऊपर है। इट मीन मास क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। मास क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, अगर मास कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। अब जो मोटुआ भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। कहे कि मास ज्यादा है तो उसके पास स्पीड क्या होगा? कम होगा। अगर मास कम है तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। अगर मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, अगर मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब देखो बात सुनो, अगर m1 ज्यादा होता m2 से, अगर ये m1 बड़ा होता m2 से, इट मीन्स क्या होता? इसका वेलोसिटी कम होता। समझे कि नहीं समझे? अगर m1 का मास ज्यादा है, इट मीन्स इसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। इसका मास कम है तो वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। अगर m1 ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। अगर m2 कम है, इट मीन्स क्या होगा? वेलोसिटी इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। डिक्रीज माने कम होना, अगर मास कम है तो वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब अपन ग्राफ पढ़ेंगे। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों का मास सेम है, mm है, मास सेम होगा तो दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। अगर मान लो मोमेंटम सेम है, मास अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा उसका? अब देखो मान लो ये मोमेंटम है हमारा,
मोमेंटम चेंज हो रहा है और मास भी हमारा चेंज हो रहा है। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है और मास भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है वेलोसिटी क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। अगर मोमेंटम चेंज होगा, मास चेंज होगा, इट मींस वेलोसिटी क्या होगा? फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो इसका मास क्या होगा? इसका मास कांस्टेंट होगा। ए ग्राफ इंपॉर्टेंट है और ए याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मोमेंटम में मास कम, वेलोसिटी ज़्यादा, मास ज़्यादा, वेलोसिटी कम। मोमेंटम और मास चेंज होगा तो वेलोसिटी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज होगा तो मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये तो स्टार्टिंग था, अभी तो शुरुआत है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हमारी बातें समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ाने में, है ना। थैंक यू।